डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे, आपकी नेक्स्ट यूनिट है टीचिंग एनवायरमेंटल हेल्थ न्यूट्रिशन लिविंग एंड नॉन लिविंग मीन्स पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पोषण, रहन सहन और शिक्षा प्रदान करना। देखो, इस पूरी यूनिट में जो विद्यार्थी है उसके बारे में, उसके लिए सबसे विषय के अनुसार उपयोगी विधियाँ और उसका स्वास्थ्य, वातावरण, पोषण, उसके बारे में चर्चा करी गई है। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक अच्छे शिक्षण के लिए होना बहुत ज़रूरी है। और एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के लिए किस तरीके का वातावरण रखना है और किस तरीके से उसका जो पोषण है उसका ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें इसमें कही गई है। देखिए, इसमें अपन नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थी की ज़रूरत के अनुसार वातावरण तैयार करें और ध्यान दें कि विद्यार्थी उस वातावरण में कितनी दक्षता के साथ सीख रहा है। सिखाते समय यह चाहिए कि हम शिक्षण विधियों का उचित प्रयोग करें ताकि अधिक से अधिक सीख सके। यानी आप जिस मेथड से सिखा रहे हो वो मेथड उस टॉपिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। और आपके जो गणित और विज्ञान विषय में जो विधियां हैं वो निम्नलिखित विधियां देखिए। फर्स्ट है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि और खोज विधि। विद्यार्थियों को शिक्षण देते समय यह देखें कि विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण से आया है, उसका शिक्षा का स्तर क्या है। ये जानना देखिए सबसे पहले आवश्यक है कि वो किस वातावरण से आया है और वो किस लेवल का है। क्योंकि जब तक उसका अपन असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक आप उसके लिए एक उपयोगी शिक्षा का स्तर तैयार नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले उसका स्तर जांचना बहुत ज़रूरी है। अगर वातावरण अच्छा रहेगा तो जो भी आप क्रिया सिखा रहे हो उसमें उसे सफलता अच्छी मिलेगी, यानी आपकी क्रिया में वो अच्छे से इन्वॉल्व हो पाएगा। ओके, अतः हम यह कह सकते हैं कि एक शिक्षक को विद्यार्थी को शिक्षा देते समय वातावरण का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है, जब विद्यार्थी घर से शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय आ रहा है तो एक शिक्षक को यह जानना चाहिए कि विद्यार्थी पूर्ण रूप से स्वस्थ है या नहीं। देखिए, विद्यार्थी जब घर से आता है तो शिक्षक को पता होना चाहिए कि विद्यार्थी पूर्ण रूप से स्वस्थ है कि नहीं। क्योंकि डॉक्टर एडम स्मिथ के अनुसार, यानी उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य ही धन है। और देखिए, एक अच्छे स्वस्थ शरीर में ही एक अच्छा मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए जब भी आप शिक्षण कार्य करवाओगे तो सबसे पहले विद्यार्थी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें क्या क्या कहा गया है कि शिक्षण कार्य करने से पूर्व विद्यार्थी का स्वस्थ होना आवश्यक है। वह अस्वस्थ होगा तो सिखाई जाने वाली क्रिया अच्छे से नहीं सीखेगा या फिर धीरे सीखेगा। उसका ध्यान कहीं और होगा जो उसे सीखने में प्रभावित कर सकता है ना। यानी उसकी जो लर्निंग है उसमें वो धीरे पढ़ सकता है या धीरे सीखेगा। इसलिए उसका स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है पोषण। देखिए, बालक अगर कुपोषित होगा तो वो किसी भी कार्य को करने के लिए असमर्थ होगा, यानी समर्थ होगा फिर भी एक पोषित बालक के कंपेयर में वो अत्यधिक कमज़ोर होगा। इसलिए यहाँ पर पोषण की बात करी गई है कि बालक का पोषण होना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या कहा गया, देखिए, पोषण के साथ साथ इसमें कुछ विधियों की भी बात कही गई है। देखिए, शिक्षण विद्यार्थी कुपोषित रहेगा तो शिक्षण कार्य में कठिनाई होगी। यानी अगर आपका जो विद्यार्थी है अगर कुपोषित होगा तो उसको शिक्षण कार्य करने में भी कठिनाई होगी। कुपोषण भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है जो ग्रामीण परिवेश में अत्यधिक देखी जा रही है। कुपोषित बालक को शिक्षण में कठिनाई होगी
इसका ध्यान सीखने में कम होगा या कम लगेगा। अतः हम कह सकते हैं कि कुपोषित बच्चों में सीखने की प्रक्रिया प्रभावशील नहीं होती, क्योंकि इन बालकों का जो लर्निंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होता है ना। इसलिए आपको साथ साथ पोषण का और विद्यार्थी के वातावरण का और वो किस वातावरण से आया है उसका स्तर जांचना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें, और आप जिस कौशल को सिखा रहे हो उसके लिए कौन सा, या जिस विषय को पढ़ा रहे हो उसके लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी है, उसका पता होना बहुत ही आवश्यक है।